हम सभी लोग विदेशियों का आगमन देखेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। ध्यान रखना। देखो, विदेशियों का आगमन का मतलब ये है व्यापार करने के लिए आता है कोई व्यक्ति। जैसे अपन है, अपन भी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। ऐसे देश लेवल का जब व्यापार होता है तो एक देश दूसरे देश में व्यापार करता है। ध्यान रखना। और ये व्यापार का जो नाता है बड़ा ही पुराना नाता है। ध्यान रखना। समझ गए? देखो, अब यहाँ पर देखेंगे विदेशियों का आगमन। आगमन अपन देखेंगे, ये है आपका यूरोप, समझे, और ये है आपका भारत। क्या है ये? भारत। विदेशियों का आगमन, विदेशियों का आगमन। आगमन, आगमन मतलब ये नहीं कि आग लगा दो और मन में। ध्यान रखना, आगमन का मतलब होता है आना। ध्यान रखना, आगमन का क्या मतलब होता है? आना। ध्यान रखना, समझे। अब देखो, ये भारत है आपका और ये है यूरोप। भारत और यूरोप का अच्छा स्थल मार्ग से व्यापार चलता था। ध्यान रखना, स्थल मार्ग से व्यापार चलता था। ध्यान रखना, बहुत ही मस्त व्यापार चलता था। बट क्या हुआ 1453 में, ध्यान रखना, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर, ध्यान रखना, कुस्तुनतुनिया, ये एक शहर का नाम है। कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, ध्यान रखना। कुस्तुनतुनिया पर तुर्क लोगों ने अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? तुर्क लोगों ने अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो गए, है ना भाई। जब कभी लड़ाई झगड़े हो जाए तब उन गलियों में कदम नहीं रखते हैं। तो यहाँ से व्यवहार क्या हो गया? खत्म। व्यवहार क्या हो गए थे? खत्म। यूरोप और भारत के स्थल मार्ग से जो व्यवहार थे वो खत्म हो गए थे। ध्यान रखना। और ध्यान रखना, यूरोप को भारत के साथ और भारत को यूरोप के साथ व्यापार करने में बड़ा मजा आता था। क्योंकि जब अपन भी कभी व्यापार करते हैं और जब कोई फायदा अच्छा होता है तो व्यापार बड़ा ही मीठा लगता है। ध्यान रखना, ऐसा ही यहाँ पर भी मीठा लग रहा था। बट क्या करें, कस्तुनतुनिया पर कौन ने अधिकार कर लिया? तुर्क लोगों ने। किसने कर लिया? तुर्कों ने अधिकार कर लिया। ध्यान रखना, कौन ने कर लिया? तुर्कों ने अधिकार कर लिया। ध्यान रखना। तो ये रास्ता हो गया था बंद। फिर यहाँ पर देखो, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ध्यान रखना, कौन है ये? वास्को डी गामा। ध्यान रखना, वास्को डी गामा भारत के लिए मार्ग खोजता है। ध्यान रखना, क्या करता है? मार्ग खोजता है। ध्यान रखना। कहा जाता है ये 1497 में भारत के लिए निकला था। ध्यान रखना, 1497 ईस्वी में भारत के लिए निकला और ये भारत पहुंचा यहाँ पर, ध्यान रखना, 1498 में। कब पहुंचा? 1498। कहा जाता 17 मई 1498 में पहुंचा। ये ध्यान रखना, 17 मई 1498 में पहुंचा। ये पहुंचा था कालीकट। ये आपका भारत है और ये कालीकट है। क्या है? कालीकट। और कालीकट पड़ता है, ध्यान रखना, केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में। अब देखो यहाँ पर वास्को डी गामा 17 मई 1498 में, 1497 से 98 एक साल लग गए। और वास्को डी गामा जब समुद्र के मार्ग से आया, समुद्र के मार्ग से, कौन से मार्ग से आया? समुद्र के मार्ग से आया। और वास्को डी गामा जब समुद्र के मार्ग से आ रहा था तो वहीं पर समुद्र में, ध्यान रखना, यहाँ पर उसे मछली भी मिली। रोहू, कतला, नरेन, है ना, बहुत प्यारी प्यारी उसे मछली मिली और उसने बहुत प्यारी प्यारी मछली खाई भी। ध्यान रखना, समझे। कोई भी हुआ इंसान, मछली मिले और खाए ना। ध्यान रखना, समुद्र के मार्ग से आ रहा है और मछली मिली और मछली उसने खाई। ध्यान रखना, 1498 में पहुंचा कालीकट। कालीकट का एक और नाम है कोझीकोड। कौन? क्या है? कोझीकोड। ध्यान रखना, कोझीकोड है एक और नाम। यहाँ पर अपन देखें तो केरल का एक और नाम है केरलम। केरल का एक और नाम क्या है? केरलम।
केरल का एक और नाम क्या है, केरलम। और एक केरलम ध्यान रखना, वहां के जो सीएम थे ध्यान रखना, उन्होंने ये नाम रखा था, ध्यान रखना, समझे। और वहां के सीएम पिनराई विजयन ने रखा था। ये कौन ने रखा था, पिनराई विजयन ने, पिनराई विजयन ने, पिनराई विजयन ने रखा था, ध्यान रखना। कौन ने रखा था, पिनराई विजयन ने रखा था। फिर अपन देखें यहाँ पर वास्को डी गामा आ रहा है, इसके स्वागत के लिए ध्यान रखना, इसके स्वागत के लिए जब कोई अपने देश में आए विदेश से तो उसको स्वागत करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो स्वागत है कालीकट में, स्वागत के लिए ध्यान रखना, एक जो अपने भैया जी थे भारत से, ये माला लेकर खड़े थे, ध्यान रखना। उनके लिए क्या लेकर खड़े थे, माला लेकर खड़े थे। और ये जो भैया जी है गुजराती के पथ प्रदर्शक थे, अब्दुल मनीर। क्या नाम है इनका, अब्दुल मनीर, ध्यान रखना, अब्दुल मनीर, ध्यान रखना। यहाँ पर माला लेकर खड़े थे समुद्र के तट पे कि वास्को डी गामा साहब आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, और ध्यान रखना आपकी सहायता भी करेंगे, ध्यान रखना। अब्दुल मनीर, स्वागत में कौन खड़ा है, स्वागत अब्दुल मनीर करते हैं। अब्दुल मनीर के साथ भी है नंदी वर्मा, इनके साथ में है नंदी वर्मा, ध्यान रखना। कौन से वर्मा है ये, नंदी वर्मा, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ये स्वागत में खड़े अब्दुल मनीर, नंदी वर्मा और विक्रमादित्य, ध्यान रखना, ये स्वागत में खड़े हैं, ध्यान रखना, समझे। और यहीं पर एक और व्यक्ति थे सुंदर पांडे। कौन थे, सुंदर पांडे। कौन थे भाई साहब, सुंदर पांडे। ये आपके कौन है, स्वागत करने वाले। मैंने क्या बताया, यूरोप से भारत का अच्छा व्यापार चलता था, ध्यान रखना, समझे। सबसे पहले पुर्तगाली आए, समझे, और यहाँ पर अच्छा मार्ग था ये, बट कस्तुनतुनिया का कौन ने अधिकार कर लिया, तुर्क लोगों ने अधिकार, तुर्कों लोगों ने कर लिया। इनके व्यवहार खराब के कारण, जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है, वैसे अपना भारत भी पिस गया था, ध्यान रखना। भारत से व्यापार अच्छा चलता था, बट क्या करें, कुछ लोगों के संबंध खराब, रिश्तेदारी खराब, उसके कारण भारत का मार्ग बंद हो गया था। तो वास्को डी गामा फिर आया समुद्र के मार्ग से, निकला भाई साहब 1497 में, समुद्र से आ रहा है, मछली खाते खाते टाइम लगता है, ये ध्यान रखना, मछली भी खाई होगी उन्होंने। और 1498 में कहाँ पहुंचा, कालीकट, भारत के कालीकट पहुंचा। और कालीकट पड़ता है केरल में, कहाँ पड़ता है, केरल में। कहा जाता है यूरोप से भारत के बीच में समुद्र मार्ग की जो खोज की है वो कौन ने की है, वास्को डी गामा ने। कौन ने की है, वास्को डी गामा ने। अब देखो वास्को डी गामा क्यों लपक गया था, ध्यान रखना, लपकता है, ध्यान रखना, समझे, क्यों लपका था, क्योंकि वास्को डी गामा यदि भारत में मसाला बेचता था, ध्यान रखना, क्या बेचता था, मसाला, MDH मसाला, समझे, मसाला बेचता था, तो 60 गुना ज्यादा पैसा मिलता था। जैसे उनके देश में यदि बेच रहा है तो 60 गुना ज्यादा पैसा मिलता था। कितना ज्यादा मिलता था, 60 गुना ज्यादा पैसा मिलता था वास्को डी गामा को, ध्यान रखना, समझे। और ये जो तट कहलाता है केरल वाला, ये मालाबार तट कहलाता है। कौन सा कहलाता है, मालाबार तट। ध्यान रखना, कई बार पेपर में आया कि ये जो तट है कौन सा तट है, तो मालाबार तट है। और यदि दिशा पूछ ले यहाँ पर, तो मालाबार दक्षिण और यहाँ पर पश्चिम के बीच में पड़ता है मालाबार। कहाँ पड़ता है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में पड़ता है मालाबार तट। कहा जाता है उस समय ओनली फॉर एक ही बस्ती थी, ध्यान रखना, और वो बस्ती, ध्यान रखना, इन्होंने दिशा में यहाँ पर बसाई थी, और वो बस्ती का नाम था, एक ही मात्र बस्ती थी, कोई बस्ती नहीं थी, और वो बस्ती का नाम है सन थोमे। क्या थी वो, सन थोमे। कौन, क्या थी बस्ती का नाम, सन थोमे बस्ती थी, ध्यान रखना। मैंने क्या बताया, यूरोप और भारत का व्यापार अच्छा चल रहा था, पर कस्तुनतुनिया में तुर्कों ने अधिकार कर लिया 1493 में, तो ये मार्ग क्या हो गया, बंद हो गया, यहाँ पर झगड़े हो गए थे। फिर वास्को डी गामा आया 1497 में, वास्को डी गामा निकला समुद्री मार्ग से, और समुद्री मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, वास्को डी गामा, ध्यान रखना। उसके
स्वागत में ध्यान रखना गुजराती पथ प्रदर्शक, ध्यान रखना अब्दुल मनीन, नंदी वर्मन, विक्रमादित्य, और यहाँ पर सुंदर पांडे भी था। और हिंदू शासक यहाँ पर जमोरिन भी है, ध्यान रखना हिंदू शासक जमोरिन, जमोरिन ध्यान रखना। हिंदू शासक कौन है? जमोरिन। जमोरिन ने भी स्वागत किया, इन्होंने भी माला पहनाई, ध्यान रखना। मतलब ये माला पहनाने व्यक्ति कौन है? पहनाने वाले नंदी वर्मा, विक्रमादित्य, सुंदर पांडे और जमोरिन, इन्होंने माला पहनाई। ये उतावले ही खड़े थे माला पहनाने के लिए, ध्यान रखना कि कब आएंगे और हम कब माला पहनाएंगे, ध्यान रखना, समझे। फिर अपन देखें यहाँ पर, यदि अपन बातें करें, समझ गए, इससे आगे चलते हैं। देखो ये जो वास्को डी गामा आया था, नाव से आया था, ध्यान रखना। किससे आया था? नाव से, ध्यान रखना, समझ गए। और ये नाव में 170 व्यक्ति लेकर आया था। कितने व्यक्ति? 170 व्यक्ति को लेकर आया था। कितने व्यक्ति को लेकर आया था? 170 व्यक्ति को। सैन ग्रेवियल जहाज का नाम है, सैन ग्रेवियल, समझे। क्या है जहाज का नाम? सैन ग्रेवियल जहाज है, ध्यान रखना। साउ जहाज का नाम है, साउ जहाज का नाम है, ध्यान रखना। साउ क्या है? जहाज का नाम है, समझे। राफाएल जहाज का नाम है, राफाएल, ध्यान रखना। राफाएल क्या है? जहाज का नाम है यहाँ पर। और एक जहाज का नाम है बेरियो। क्या है भाई साहब? बेरियो, ये जहाज के नाम है, ध्यान रखना। क्या है भाई साहब? जहाज के नाम है, ध्यान रखना, समझे। जो जमोरिन था वो हिंदू राजा है, ध्यान रखना। भारत में सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति पूछ ले कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे, ध्यान रखना। चलो आगे चलें, कौन आए थे? पुर्तगाली। जहाज का नाम क्या है? सैन ग्रेवियल, साउ, राफायल और वेरियो, ध्यान रखना, ये है जहाज के नाम। वास्को डी गामा आया था। और वास्को डी गामा भारत क्यों लपका था? कि उसे मसाले के दाम 60 गुना ज्यादा मिलते थे। यहाँ पर क्या मिलते थे? 60 गुना ज्यादा दाम मिलते थे। अपन ही हुए, अपनी किसी वस्तु का दाम यदि 60 गुना ज्यादा मिलेगा, अपन वहीं पर व्यापार करने की चाहेंगे, ध्यान रखना, समझे। चल आगे चलते हैं। ध्यान से देखना, इसमें ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, बहुत शानदार ट्रिक है ना। बार बार याद करने की जरूरत नहीं, एक ही बार में याद हो जाएगा, ध्यान रखना। लास्ट तक वीडियो देखना, स्किप नहीं करना है, ध्यान रखना। इसमें लास्ट में मैं बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान रखना। चल अब आते हैं अपन 1505 में। कब आते हैं? 1505 में। देखो 1505 में क्या हुआ? ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा, फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को ध्यान रखना, फ्रांसिस्को अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ध्यान रखना। फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली, पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, ध्यान रखना। वायसराय बनकर आया था, आया था, ध्यान रखना। प्रथम वायसराय बनकर आया था। सदध्यक्ष को बोलता है मैं वायसराय बन के इंडिया जाता हूँ, ध्यान रखना। बोले इंडिया के लोग अच्छे हैं, सदध्यक्ष के इसमें पाउडर लगा के आना पड़ता है, ध्यान रखना। पर ये जो आया तो 4-5 साल गए ही नहीं। कहा जाता है 1505 से 1509 तक रहा ये वायसराय। को अब तक रहा? 1505 से 1509 तक रहा, ये ध्यान रखना। अब देखो 1509 में यदि अपन बातें करें, 1509 में ध्यान रखना, 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो, अल्फांसो, अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्बुकर्क
कोर का ध्यान रखना, अल्बुकोर का ध्यान रखना। भारत में पुर्तगालियों को वायसराय बना। भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना, का वायसराय बना। क्या बना? वायसराय बना। बोलता है भैया जी 1505 से 1509 तक फ्रांसिस्को द अल्मेडा है। बोले भाई साहब अब मेरे को भी मौका दीजिएगा, ध्यान रखना। भाई साहब को मौका दिया अल्फांसो द अल्बुकोर्क, बोले आप भी वायसराय बन जाओ, ध्यान रखना। समझे? अब चलें अपन यहाँ पर 1510 में, ध्यान रखो ना, यहाँ पर 1510 ईस्वी में, ध्यान रखना। ये सब ईस्वी है, ध्यान रखना। समझे? ये सब ईस्वी ही है, ईस्वी में। समझे कि नहीं? 1505 ईस्वी, 1509 ईस्वी, 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में कहा जाता है बीजापुर कर्नाटक में पड़ता है, बीजापुर के आदिल, ध्यान रखना, बीजापुर के आदिल, ध्यान रखना। बहुत मुस्कुराते हुए कहा है इसने कि आदिल साहब अब आपसे गोवा हम छीन लेंगे, ध्यान रखना। यूसुफ आदिल साहब, यूसुफ आदिल साहब, आदिल शाह से गोवा को जीत लिया, गोवा को जीत लिया, ध्यान रखना। क्या कर लिया? जीत लिया। कहा होगा यूसुफ आदिल शाह से कि आपने गोवा अधिक सेवन कर लिए। बोले हमें दो, ध्यान रखना, गोवा राज्य पे तुमने बहुत राज्य कर लिया, ध्यान रखना। बहुत दिन रह लिया आप गोवा में, अब हम रहेंगे, ध्यान रखना। समझे? फिर अपन आगे चलें। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, जैसे यहाँ पर कहें अपन, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, ध्यान रखना। व्यापारिक कोठी मतलब अपनी, अब मेरी भाषा में बोले अपन या अपनी भाषा में बोले तो दुकान की ओपनिंग होती है। इनने व्यापार करने के लिए दुकान की ओपनिंग की, ध्यान रखना। और वो कोच्चिन में की थी। कहाँ पर की थी? कोठी कोच्चिन में। और कोच्चिन कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में। केरल में अपनी पहली दुकान खोली, ध्यान रखना कि यहाँ से अपन व्यापार करेंगे, ध्यान रखना, यहाँ से अपन व्यापार करेंगे, ध्यान रखना। समझे? और देखो भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज, यदि अपन बातें करें भारत में पहला अंग्रेजी जहाज, ध्यान रखना, क्या था? रेड ड्रैगन। क्या था उस जहाज का नाम? रेड ड्रैगन, मतलब लाल वाला जहाज था, ध्यान रखना। देखो अपन ने क्या देखा, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। समझे? वहीं से फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली बनकर आया था। चश्मा लगा के बिल्कुल सलमान खान जैसे, शाहरुख खान जैसे सज्जज के आया। और भाई साहब 1505 से 1509 तक रहा। फिर 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क बोलते भैया अब हम बनेंगे सलमान खान, शाहरुख खान, अब भैया तुम निकल लो। समझे? तो 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत के पुर्तगाली को वायसराय बना। फिर 1510 में बीजापुर कर्नाटक में पड़ता है। यूसुफ आदिल शाह से हंसते हंसते कहा कि भैया जी इस्माइल आप अब गोवा छोड़ दीजिए, ध्यान रखना, अब गोवा पर शासन हम करेंगे, ध्यान रखना। तो गोवा का अधिकार कर लिया, ध्यान रखना। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, मतलब पुर्तगाली जो आए थे उन्होंने पहली दुकान जो है, ध्यान रखना, कोच्चिन में खोली। कहाँ खोली? कोच्चिन। और कोच्चिन पड़ता है केरल में। कोच्चिन कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है।
भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन है। कौन है भाई साहब? रेड ड्रैगन है, ध्यान रखना। अब देखो सुपर शानदार ट्रिक बताने वाला हूं मैं, बने रहना, ध्यान रखना, समझे? अब तुम्हें बड़ा मजा आएगा। कौन कौन सी कंपनी आई है, उनने कहाँ कहाँ पर अपनी कोठी खोली, व्यापारिक कोठी कहाँ कहाँ पर खोली, वो अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ध्यान से देखना, एक ही बार में याद भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पहली चीज अपन बातें करें, पहली कंपनी आई पुर्तगाली। कौन सी आई है? पुर्तगाली आई है, ध्यान रखना। कौन सी आई है? पुर्तगाली, समझे? पुर्तगाली आई थी, समझ गए? अब देखें यहाँ पर, ये आई थी कोचीन में। कहाँ पर आई थी? कोचीन में। कहाँ पर आई थी? कोचीन। और कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में। कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ पर पड़ता है? केरल में। और ये आई थी 1498 में, ध्यान रखना। आई कब थी? 1498। अभी दुकान नहीं खोली है इनने, ये केवल आए हैं, ध्यान रखना। ये अभी इंडिया को देख रहे हैं, ध्यान रखना। पर इनने दुकान खोली 1503 में। 1503 में। देखो 98 से 3, 5 साल तक, 5 साल तक उन्होंने भारत में घूमे फिरे, फिर इनने अपनी दुकान खोली, ध्यान रखना, स्थायी दुकान खोल ली। अब दूसरी है डच। दूसरी क्या है यहाँ पर? डच, समझे? पहले गाली, फिर डच, समझ? डच में डच, समझे? अब देखो ये जो डच है वो आई है मुसलीपट्टनम में। कहाँ पर आई है? मुसलीपट्टनम में। और मुसलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना, कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, समझ गए? और ये आई है 1602 में, ध्यान रखना। और 1605 में इन्होंने दुकान खोली। 1602 में आई और 1605 में दुकान खोली, 3 साल बाद। 3 साल बाद, ध्यान रखना, समझे? 3 साल बाद। अगले देखें अपन अंग्रेज लोगों के। अंग्रेज कंपनी आई है। तीसरा अंग्रेज लोगों, अंग्रेज लोग आए, ध्यान रखना। और ये भी आए थे मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम में, ध्यान रखना, कहाँ पर आए थे? मुसलीपट्टनम। और मुसलीपट्टनम कहाँ पड़ता? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, जो ऊपर लिखा वही ये है, समझ गए? आंध्र प्रदेश। और ये आए हैं 1600 में। कब आए हैं? 1600 में। ये आए हैं 1600 में। और 1608 में इन्होंने अपनी दुकान खोल दी। कितने साल बाद? 8 साल बाद। देखो अंग्रेजी की व्यवस्था, अंग्रेजी की व्यवस्था 8 दिन होती है, ध्यान रखना, समझ रहे हो? समझदार हो? अंग्रेजी की व्यवस्था 8 दिन होती है, ध्यान रखना। देखो डच 2 शब्द का है, मतलब 3 साल बाद, ध्यान रखना। डच 2 शब्द का है, 3 साल बाद। और यहाँ पुर्तगाली 4 शब्द का है, यहाँ पर 5 साल बाद, समझे? अब अपन चलते हैं आगे। डेनिश। डेनिश आई है त्रैवणकोर में। कहाँ पर आई है? त्रैवणकोर। कहाँ पर? त्रैवणकोर। त्रैवणकोर में आई है। और त्रैवणकोर कहाँ पड़ता है? केरल में। त्रैवणकोर कहाँ पड़ता है? केरल में, ध्यान रखना, कहाँ पड़ता है? केरल में। और ये जो कंपनी है डेनिश, ध्यान रखना, 1616 में आई है, ध्यान रखना, 1616 में आई है। और 1620 में इन्होंने अपनी दुकान खोल दी है, ध्यान रखना। 1616 में आई है और 1620 में इन्होंने अपनी दुकान खोल दी है। अब देखो फ्रांसीसी। अब आई है फ्रांसीसी। कौन सी आई है? फ्रांसीसी कंपनी। कौन सी कंपनी आई है? फ्रांसीसी कंपनी। ये आई है सूरत। कहाँ पर आई है? सूरत। सूरत मतलब अपनी शकल नहीं, ये सूरत पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ध्यान रखना। 1664 में आई है। 1668 में इन्होंने अपनी दुकान खोली। 1664 में आई है। 1668 में इन्होंने दुकान खोली। देखो यहाँ से तमाम क्वेश्चन बन जाएंगे।
विदेशियों का आगमन वाली कंपनी है ये। पहली पुर्तगाली आई है। पुर्तगाली यहाँ कहाँ आई है? कोचीन में। कहाँ पर आई है? कोचीन में। देखो याद कराता हूँ, जैसे पुर्त और कोई गाली बकता है तो अपन कोचिंग कराते हैं उसे, भैया गाली नहीं बकना, समझे? अपन पढ़े लिखे लोग हैं, अपन अधिकारी हैं, एक अच्छे अधिकारी बनेंगे तो गाली नहीं देना, ध्यान रखना। और गाली कोई कोचिंग नहीं होती। देखो कोचिंग को मैं यदि कोचिंग करती हूँ तो कोचिंग गाली की नहीं करना कभी भी, समझे? कभी नहीं करना। अपन पढ़े लिखे लोग हैं, गाली नहीं करना, अपन को अच्छे अधिकारी बनना है। के रेल मतलब केरल, रेल मतलब रेल के अधिकारी बनना है। देखो का रेल, समझे? 1498 में आए, 1503 में इन्होंने अपनी दुकान खोल दी। ढच ढच तुम्हें पता है? ढच ढच ट्रैक्टर पे देखो, कभी तुम बैठोगे तो ढच ढच बजता है और पटकाते हैं, पट्टम मोस्टली, पट्टम मतलब पटकाते हैं, ध्यान रखना। और अंधे लोग तो ज्यादा पटकाते हैं, अंधे लोग तो उस पर ज्यादा पटकाते हैं, ध्यान रखना। 1602 में आई थी और 1605 में दुकान खोल दी, ध्यान रखना। अब अंग्रेजी, समझे? अब देखो अंग्रेजी, अंग्रेजी को मूसली, मूसली मतलब गाजर मूली के साथ अंग्रेजी का सेवन करते हैं। और यहाँ पर देखो 1600 में आई, वो कब आई है? 1600 में। और 1608 में उन्होंने अपनी दुकान खोल दी, ध्यान रखना। डेनिश, ये होमवर्क देता हूँ, याद करना, समझे? डेनिश केरल में 1616 में आई, 1620 में ये नर खोल दी। अब फ्रांसीसी, अपन बोलते हैं फ्रांसीसी, समझे? सीसी करता है, सी, ओ माय गॉड, सूरत इतनी अच्छी है, सीसी कर रहा है, ठीक है, देख कर, ओ माय गॉड, इतने गोरे गोरे लोग भी होते हैं, तो सीसी कर रहा है सूरत देख के। और सूरत देख के गुजर जाती है रात, क्या हो जाती है? गुजर जाती है रात, ध्यान रखना। 1664 से 1668, मतलब 4 साल बाद इन्होंने अपनी दुकान खोली। कितने साल बाद? 4 साल बाद। कितने साल बाद? 4 साल बाद। देखो पुर्तगाली, कोचीन, केरल 1498 में आई थी, 1503 में इन्होंने दुकान खोली। डच है यहाँ पर मुसलीपट्टम में, मुसलीपट्टम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, 1602 में आई थी, 1605 में इन्होंने अपनी दुकान खोली। अंग्रेज लोग आए मुसलीपट्टम में, मुसलीपट्टम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, 1600 में आए, 1608 में इन्होंने अपनी दुकान खोली। डेनिस आए, डेनिस आए थे, ध्यान रखना, त्रावणकोर में, ध्यान रखना, समझे? और ये पड़ता है केरल में, 1616 में, 1620 में इन्होंने अपनी दुकान खोली, ध्यान रखना, समझे? और ये आई है फ्रांसीसी, सूरत में, और सूरत पड़ता है गुजरात में, 1664 में आई थी, 1668 में इन्होंने अपनी दुकान खोली, ध्यान रखना, समझे?